नमस्कार। सोल पेरेंटिंग इस सेशन में हमने अब तक जाना कि पेरेंटिंग की हमें जो जानकारी है वो बॉडी और माइंड इस लेवल पर है। एसजे सर ने उसे एक नया डायमेंशन दिया सोल पेरेंटिंग का। निर्वाणा शतक से हमें सोल क्या है ये पता चला और वो पता चलना ही सोल पेरेंटिंग की शुरुआत है। सोल पर कॉन्शियसली संस्कार नहीं किए जाते, लेकिन डेली 15 मिनट्स एफर्ट्स भी काफ़ी होते हैं। अगर सोल पेरेंटिंग ठीक से ना हो तो डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सोल पर संस्कार या सोल पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए ये एसजे सर ने एक एक्टिविटी द्वारा बताया। मैं आप में से 3 वॉलंटियर्स को इनवाइट करना चाहता हूं स्टेज पर। कौन आना चाहता है? 3 वॉलंटियर्स, प्लीज कम। और 2 और 1, प्लीज कम। लेट्स गिव देम बिग हैंड प्लीज। थैंक यू। चलो। हेलो, यस मैम, आप प्लीज सबको आपका परिचय दोगे प्लीज? थैंक यू। सविता ओक, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय। Dipali Patwardhan. I'm a consultant in a top leading marketing company, direct marketing company. Nice. Hi, I'm Natisha Bhavsar. I'm a software engineer by profession. Okay. Thank you very much all 3 of you. अभी मैं आपको कुछ रोल एलोकेट करने वाला हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि हम क्या जानने जा रहे हैं। ओके, ये समझ लो अगले 10 मिनट के लिए कि मैडम, ये हमारे अंदर जो बॉडी की फंक्शनैलिटी है वो है, मैडम को हम बी बोलेंगे बॉडी, मैडम को हम बोलेंगे माइंड, और मैडम को हम बोलेंगे सोल। ओके, तो क्या आप 2-2 फीट की दूरी पर खड़े रहना पसंद करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, माइंड, बॉडी एंड सोल, सॉरी, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी मतलब हमारे जो 5 सेंसेस है उसको हम बॉडी बोलेंगे, क्योंकि सेंसेस के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने नतीशा मैडम को बोला, मैडम आपका ड्रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैडम आपका ड्रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हालांकि उनका ड्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये इनको अगर बोलूं तो इन्होंने ये सुना, एक सेंस काम में लग गया, तो ये इंफॉर्मेशन जाती है माइंड को। ओके, तो माइंड को अगर इंफॉर्मेशन जाती है तो नतीशा जी मन में बोलती है, वो प्रोसेस करना चालू करती है यही इंफॉर्मेशन, ये बोलकर कि शंतनु होता कौन है मेरे ड्रेस के बारे में बोलने के लिए? शंतनु ने मुझे बर्थडे गिफ्ट एक भी नहीं दिया आज तक, वापस मुझे जो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है उसके ऊपर वो कमेंट कर रहा है। एक बार दिखा देते हूं, एक बार मौका मिल जाए मैं भी उसका इंसल्ट करने वाली हूं, और जब तक वो मौका नहीं मिलता तब तक वो प्रोसेसिंग माइंड में चालू रहता है। ठीक है, यहां तक तो हमें पता है। हाँ, अभी होता यह है कि अगर वो मौका मिले या ना मिले, उसके बाद अगर उन्हें ये लगता है कि कोई इनका इंसल्ट ना करे, कोई इनको ऐसी वैसी बात ना बोले जो इनको हर्ट करेगी, तो हर एक बात जो इन्हें हर्ट होती है वो माइंड को भेजेगी, माइंड प्रोसेस करेगी, और उस माइंड के प्रोसेसिंग के बाद हमारे माइंड के जो 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड
में वो प्रोसेसिंग होगा, ज़्यादा देर कॉन्शियस माइंड में रहेगा तो सिंक होगा सबकॉन्शियस माइंड में, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड होता है तो ये बात जानने लायक है कि वैसे का वैसा इंसिडेंस फीड होता है। कॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेसिंग किया है कि इन्होंने मुझे आज से 5 साल बाद अगर मैं नतीशा को बोलूं, याद है सोल पेरेंटिंग को आप आई थी, हाँ तूने ड्रेस पे कमेंट की थी मेरे, ये पूरा इसके बाद का जो कंटेंट्स है ना, ये इनको याद नहीं रहने वाले। जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं वो याद नहीं रहने वाला। याद एक ही चीज रहेगी, तूने मेरे ड्रेस के ऊपर कमेंट की थी। 5 साल तक वो प्रोसेसिंग होता गया। हालांकि वो सबकॉन्शियस में उतर चुका है, लेकिन सबकॉन्शियस में उतर चुकने के बाद जो इमोशन है ना, उसके बाद हर्ट का, वो हर्ट के बाद जो इमोशन है, आज के इंसिडेंट्स के बाद 10 ऐसे इंसिडेंट्स हर रोज होंगे जो इनको हर्ट करेंगे नतीशा जी को। वो सबकॉन्शियस में सिंक हो गए, उनमें से 8 और 8 वही रहेंगे सबकॉन्शियस में, लेकिन उसके बाद का जो निचोड़ के इमोशन आएगा ना, वो सोल पे चिपका रहता है, वो सोल पे चिपका रहता है। और उसके बाद अगर सोल पे चिपक गया, समझो ये हर्ट वाली फीलिंग है। उसके बाद अगर एक बार मैं नतीशा यहां पे खड़ी है और मैं इनको बोल दूं हाँ! और वो डर गई, शायद वो डर गई, उसके बाद 3-4 कुत्ते आ जाएंगे, उसके ऊपर भौंकेंगे, वो वापस डर गई। उसके बाद उनके पीछे से हाथी चला जाएगा, वो वापस डर गई। वो डर की जो इंफॉर्मेशन फील करेगी 5 सेंसेस से, वो प्रोसेस करेगी। आज मैं बाहर जा रही हूं, ऐसा ना हो कि हाथी पीछे से आ जाए। मैं मेरा भविष्य पढ़ के ही जाऊंगी जो पेपर में आता है, मेरा भविष्य, यू आर सेफ टुडे, ओके लेट्स गो आउट एंड शॉपिंग, लेट्स गो आउट एंड शॉप। सो ये वो पढ़ के जाने लगेगी, लेकिन पढ़ के जाना हमें फनी लगता है, लेकिन अंदर प्रोसेसिंग डर का हो रहा है। उसके बाद वो माइंड पे प्रोसेस होगा डर। डर क्यों प्रोसेस होगा? क्योंकि कुत्ते आ गए, शंतनु जी ने घबरा दिया, बाद में एक हाथी पीछे से चला गया। और उसके बाद मैं जब भी दोस्त के घर जाती हूं, उनका एक ऐसा कुछ प्लान रहता ही है कि हॉरर मूवी देखी जाए। होता यह है, हॉरर मूवी याद रहती है, सिंक होती है सबको सबकॉन्शियस माइंड में। कुत्ते याद रहते हैं, सिंक होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने डरा दिया, सिंक होता है सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, हो सकता है एक चीज सिंक ना हो, कॉन्शियस माइंड से निकल गई हो क्योंकि वो भूल गई कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन डर का जो इंप्रेशन है ना, वो सोल पे हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाता है। और अगर एक बार वो सोल पे चिपक गया, वो हमारा ऑटो मोड पे नेचर हो जाता है। मतलब मैंने बचपन में एक ऐसी बातें सुनी थी कि अगर तेरी चप्पल टेंपल के बाहर जाने के बाद चोरी हो गई तो ये बात अच्छी हुई। मेरी माँ कहती थी कि अगर तेरी चप्पल चोरी हो जाती है, फुटवेयर तेरे चोरी हो जाता है, जब भी आप टेंपल में जाते हो बाहर आके देखते हो कि चप्पल नहीं है, अच्छा हुआ। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हो और ऊपर कबूतर बैठा है, उसने गंद कर दी, आपके कपड़े खराब हो गए, चलो अच्छा हुआ, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना था। या फिर पहली बारिश में आप जाओ और आप भीगो, पहली बारिश में भीगना अच्छा होता है। मुझे ये आज तक लॉजिकली समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने सोल पेरेंटिंग पर रिसर्च चालू किया, मुझे समझ में आने लगा कि ये एक सयानी समझ है। सयानी समझ इसलिए है, अगर इनके चप्पल चोरी हो जाते हैं तो ये हो सकता है शायद वो टेंपल जाना बंद कर दे, चप्पल छोड़ के कहीं भी जाना बंद कर दे, और वो प्रोसेसिंग माइंड में होना चालू हो जाए कि मैं टेंपल नहीं जाऊंगी, मैं जब भी पेड़ के नीचे खड़ी रहूंगी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी धूप है, मैं धूप में ही खड़ी रहूंगी, पेड़ के नीचे खड़ी नहीं रहूंगी। या फिर 100 बातें वो प्रोसेस करेगी। या फिर मैं बारिश नहीं, अभी बारिश कभी भी हो सकती है, मैं बाहर जाना पसंद नहीं करूंगी, अगर मेरा हस्बैंड आके छोड़ता है तो ही पसंद करूंगी कार से, नहीं तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्योंकि पहली बारिश होने से पहले हमें पता नहीं चलता बारिश का मौसम चालू हो चुका है। पहली बारिश अच्छा क्यों बोलते हैं? हमें पता नहीं रहता कि बारिश का मौसम चालू हो चुका है, पहली बारिश होने के बाद पता रहता है। इसके बाद हम छाता लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, छाता नहीं है हमारे पास, भीग गए, तो गिल्ट में मत जाना, गिल्ट में मत जाना। प्रोसेसिंग जो है माइंड का,
वो ऐसा कुछ मत करना जो सोल को इस तरह से अफेक्ट करे जो आपको गिल्टी पर्सनैलिटी बना दे। तो यहां पे जो की मैं आपको देने वाला हूं ये समझाते हुए, वो ये है, अगर नतीशा को मैं बोलता हूं तेरी ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई, तेरे ड्रेस में मुझे 10 खामियां दिखाई दे रही हैं, तो नतीशा ने ये सुनने के बाद एक जिम्मेदार सोल पेरेंट के नाते इस तरह से खुद से बात करना आज से चालू करना चाहिए। क्या करेगी नतीशा बात? नतीशा इससे लेकर यहां तक प्रोसेसिंग के पहले, या फिर मैं बोलूंगा यहां पे प्रोसेसिंग करते वक्त क्या करेगी बात? ओके, मेरा जो पसंदीदा कलर है, शंतनु का जो पसंदीदा कलर है, वो अलग हो सकता है। उसे लगता है कि ये कलर उसे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये कलर ही गलत है। गलत कलर और मुझे पसंद ना रहने वाला कलर, ये दोनों अलग बात है। शायद शंतनु को पता नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि शंतनु को कोई आकर समझाने वाला मिले। यहां पे प्रोसेसिंग अलग हो गया, यहां पे प्रोसेसिंग अलग हो गया। अभी यहां पे जो जाकर चिपकेगा वो कॉन्फिडेंस चिपकेगा, सेल्फ लव चिपकेगा, क्योंकि यहां पर प्रोसेसिंग के बाद आगे चलकर कुछ भी ऐसा ना चिपकने दिया जो सोल की पावर डिप्लीट कर दे, जो सोल को कंज्यूम्ड कर दे। अगर कुत्ते आते हैं, ओके, कुत्ते आए, डर गई, फिर भी नतीशा जी ने प्रोसेसिंग किया माइंड पे, ओके, कुत्ते आए, मेरी उम्र आज 16 साल है, 16 साल में कितनी बार मैं बाहर गई और कुत्ते आए? एक बार। 16 साल में कितने दिन रहते हैं? तो एक बार जितनी बार कुत्ते आए वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बढ़ गई है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के चांसेस अलग है, ज्यादा है। हां, तो ज्यादा बार कुत्ते नहीं आए थे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका अगर डॉट्स कनेक्ट किया जाए तो कुत्ते ना आने के चांसेस पास में भी ज्यादा है। एक बार आए थे वो शायद एक्सेप्शन होगा। चलो बाहर चलती हूं। तो इसके आगे इनके सोल के ऊपर जो चिपकेगा वो कॉन्फिडेंस चिपकेगा, कभी भी बाहर जा सकती हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक्सेप्शन आज तो नहीं है। Could be an exception कि कुत्ता maybe sometime it will come, लेकिन वो आज का दिन तो नहीं है। Sometime it will come as in? It is an exception. That exception is not happening today. That becomes the worry. Exception is not happening today. I couldn't get you, sir. See, what you said was in last 16 years it has come only 5 times. So that means 5 by 365 multiplied by 5. It has come only, that is the rate at which, I mean, there is a possibility of any dog coming. But is that exception happening today? That is the fear. Okay. तो मैं आपको और एक बार इनवाइट करना चाहूंगा, नतीशा एक मिनट और एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। यहां पर कुत्ते का डर, ये एक बार होने वाला इंसिडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर लाइफ टाइम के लिए फियरफुल सोल बनने जा रहा है? वो फियरफुल सोल आप कैरी करोगे और वही डर आप हर जगह महसूस करोगे, क्योंकि कुत्ते का डर अलग नहीं रहता, सोल तक खाली डर जाता है। तो आप कभी भी देखोगे फियरफुल जो रहता है ना, वो हर जगह पे फियरफुल ही रहता है। वो ऐसे नहीं होता कि मैं सिर्फ हॉरर मूवी देखने को ही डर लगता है, उसके बाद अंधेरे से डर नहीं लगता। नहीं, वो डरता ही है, वो डर कर ही चलता है। यहां पे हमारा चॉइस होगा कि ओके, यहां पे कुत्ते का डर निकालने से अगर मेरे सोल पे कुछ अच्छा
ऐसा असर होने वाला है ताकि मैं लाइफ टाइम करेजियस रहूं, तो वो संस्कार मैं सोल पे देना चाहूंगा या डर को, टेम्पररी डर को इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, ये हमारा चॉइस है। हमें आने वाले अलग अलग अनुभव बॉडी लेवल पर महसूस होते हैं। इन अनुभवों का प्रोसेसिंग या फिर इनका विचार माइंड में होता है। इन विचारों से जो इमोशन निकलता है वो है सोल का संस्कार। कौन से इमोशन हमें सोल तक पहुंचाने हैं, यही है सोल पेरेंटिंग। SJ सर द्वारा अलग अलग विषयों पर हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।